नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेश कुमार ई सफलता ऑनलाइन कोचिंग पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए आज हम प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। पीएफ प्रैक्टिस सेट जो है जूनियर हाई स्कूल सहायक अध्यापक प्रधानाध्यापक का अभ्यास प्रश्न पत्र संख्या 2 है। पहला प्रैक्टिस सेट अपलोड कर चुके हैं। अगर आपको उसको देखना है तो आप ई सफलता के होम पेज पर जाइए और वहाँ से देख सकते हैं। आज का हमारा ये प्रैक्टिस सेट दूसरा है और पाठ्यक्रम पर आधारित पूरा ये अभ्यास प्रश्न पत्र है। जो भी जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती का एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए यह अभ्यास प्रश्न पत्र बहुत महत्वपूर्ण है। इस अभ्यास प्रश्न पत्र के सभी प्रश्न आप हल करिएगा और हल करने के बाद इसमें जितने भी आपके उत्तर सही हों वो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और ईमानदारी से लिखिएगा। इसमें से आपको ये पता चलेगा कि आपके कितने सही हो रहे हैं और आपकी कितनी तैयारी हुई है और कितनी कमी है। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, आपकी स्क्रीन पर ये रहा। पहला, भारतीय गणितज्ञ जिन्हें हाल ही में गणित का प्रतिष्ठित माइकल एवं शीला हेल्ड पुरस्कार 2021 का विजेता घोषित किया गया है। ए. निखिल श्रीवास्तव, बी. मंजुल भार्गव, सी. अक्षय वेंकटेश, डी. प्रोफेसर मरियम मिर्जा खानी। बताइए और अपनी नोट पुस्तक में इसका आंसर लगाइए। आपने लगा लिया होगा। पहला सही है निखिल श्रीवास्तव। आइए प्रश्न नंबर 2 की बात करते हैं। यह है आपका प्रश्न 2। प्रश्न नंबर 2, संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक मामलों के जनसंख्या विभाग द्वारा जारी इंटरनेशनल माइग्रेशन 2021 रिपोर्ट के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? पहला, प्रवासी के रूप में भारतीय लोग सर्वाधिक रूप से यूएई में रहते हैं। दूसरा, प्रवासियों के मामले में भारत दूसरे स्थान पर है। तीसरा, मेक्सिको के सबसे अधिक लोग दूसरे देशों में रहते हैं। बताइए, पहला कथन सही है, दूसरा और तीसरा कथन सही है, पहला और तीसरा कथन सही है कि पहला, दूसरा और तीसरा सही है? बताइए। दूसरे का आपका ए सही है, केवल फर्स्ट सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3, ये रहा प्रश्न नंबर 3। उस न्यायमूर्ति का नाम बताइए जनवरी 2021 में जो ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट कंप्लेंट हाउसिंग बीसीसीसी की पहली महिला चेयरपर्सन बनी। गीता मित्तल, मंजुला चेल्लूर, इंदु मल्होत्रा, इंदिरा बनर्जी। बताइए। तीन का आपका ए सही है, गीता मित्तल। आइए प्रश्न 4। ये प्रश्न 4, अमेरिकी नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? पहला कथन देखिए, जो बाइडेन अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति हैं।
दूसरा, अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में वह डेमोक्रेटिक पार्टी से उम्मीदवार थे। तीसरा, वे 2009 से 2017 तक अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति रह चुके हैं। 47वें और 48वें, 47। बताइए, केवल एक सही है, दो या तीन सही है, एक और चार से तीन सही है, एक, दो और तीन सही। बताइए। चौथे का आपका डी सही है, पहला, दूसरा, तीसरा, तीन ऑप्शन सही है। पांचवा प्रश्न देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिमी डेडिकेट फ्रेट कॉरिडोर WDFC के न्यू रेवाड़ी का हाल ही में उद्घाटन किया था। न्यू मदार किस राज्य में है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात। बताइए। पांचवें का आपका पहला सही है, राजस्थान। आइए प्रश्न 6 देखेंगे। प्रश्न नंबर 6, ये है आपका प्रश्न 6। प्रश्न नंबर 6, भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने धन के तत्काल लेन देन की प्रणाली RTGS को अब वर्ष के सभी दिन 24 घंटे के लिए शुरू कर दे। RTGS के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? पहला कथन, RTGS का पूर्ण रूप रियल ट्रांजैक्शन ग्रॉस सेटलमेंट है। दूसरा, RTGS से न्यूनतम 2 लाख रुपए का लेन देन किया जा सकता है। कथन तीन देखिए, RTGS प्रणाली में अधिकतम राशि के लेन देन की कोई सीमा नहीं है, केवल 1, 2 और 3, 1 और 3, 1, 2, 3। बताइए कौन सा कथन सही है? आपने लगा लिया होगा 6 का, तो 6 का बी सही है, 2 और 3। प्रश्न नंबर 7, भारत ने हाल ही में MRSAM का सफल परीक्षण किया है। इस मिसाइल के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? यह मध्य दूरी की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। कथन 2, इस मिसाइल को DRDO ने इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के साथ मिलकर डिजाइन किया है। कथन 3, इसकी मारक क्षमता 70 किलोमीटर तक है। आइए इसके ऑप्शन देखे ले रहे हैं। पहला ऑप्शन है केवल 1 सही है, 2 और 3 सही है, 1 और 3 सही है, 1, 2, 3 सही। बताइए। 7 का आपका बी सही है, 2 और 3 सही है। प्रश्न 8, भोपाल गैस त्रासदी के कारण 2-3 दिसंबर की रात की गिनती देश के इतिहास में काला दिन के तौर पर होती है। इस त्रासदी के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? पहला कथन, यह दुर्घटना 1948 में घटी थी। दूसरा, इस दुर्घटना में मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ। कथन 3, यह दुर्घटना यूनियन कार्बाइड कारपोरेशन कारखाने में हुआ। आइए इसके ऑप्शन देखते हैं। केवल 3, 2 और 3, 1 और 3, 1, 2, 3। बताइए। 8 का आपका डी सही है, 1, 2 और 3। प्रश्न नंबर 9 देखेंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने निम्न में से किस राज्य को डिजिटल इंडिया पुरस्कार 2020 प्रदान किया है? उत्तर प्रदेश,
आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक। 9 9 का आपका सी सही है, बिहार। आइए प्रश्न 10 देखते हैं। प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 ये रहा। प्रश्न 10, हाल ही में एडेला गेव हुरून इंडिया की रिपोर्ट 2020 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020 में वर्ष सबसे दानवीर भारतीय है। रतन टाटा, मुकेश अंबानी, अजीम प्रेमजी, शिवा नाडार। बताइए। 10 का आपका सी सही है, अजीम प्रेमजी। 11, बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था? बोध गया, कुशीनगर, राजगृह, वैशाली। 11 तो 11 का आपको सभी को पता होगा, बी सही है, कुशीनगर। प्रश्न 12। प्राचीन भारत के महान व्याकरणविद पतंजलि किसके समकालीन थे? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, पुष्यमित्र शुंग, वसुमित्र। 12 बताइए। 12 का सही है, पुष्यमित्र शुंग। 13, पहली बार भारत पर आक्रमण करने वाला मुस्लिम कौन था? यही इसके ऑप्शन पहला दिए हैं, फिरदौसी शाह, मोहम्मद गौरी, मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनवी। बताइए। 13 तो 13 का आपने लगा लिया होगा। देखिए 13 को और दिखाई दे रहे हैं। 13 का आपका सी से मोहम्मद बिन कासिम। 14, किस सिख गुरु ने आदि ग्रंथ संकलित किया है? गुरु अंगद, गुरु रामदास, गुरु अर्जुन देव, गुरु हर राय। 14 का आपका सी सही है, 14 का आपका सी सही है, गुरु अर्जुन देव। आइए 15 प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 15, इनमें से किसने भूमि मापन की व्यवस्था शुरू की? यानी भूमि मापन की व्यवस्था किसने शुरू की? बहादुर शाह, शेर शाह, जहांगीर, अकबर। 15 का आपका बी सही है, शेर शाह। 16, किस वर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी ने रणजीत सिंह के साथ अमृतसर की पहली संधि पर हस्ताक्षर किए? 1800, 1805, 1806, 1809। 16 का आपका डी सही है, 1809। 17, प्रश्न नंबर 17। प्रश्न 17, निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान भूमि राजस्व प्रणाली से संबंधित नहीं थी? ऑप्शन देखिए, जमींदारी, महालवाड़ी, दस्तक, रैयतवाड़ी। 17 का आपका सी सही है, दस्तक। 18, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, राजगोपाल चट्टोपाध्याय। बताइए। 18 का आपका ए सही है, राजा राम मोहन राय। प्रश्न नंबर 19, अमृतसर में जलियांवाला बाग कुख्यात जनसंहार किस दिन घटित हुआ था? 13 अप्रैल 1920, 13 अप्रैल 1919, 14 अप्रैल 1920, 19 अप्रैल 1919। प्रश्न नंबर 19 का 20 है ये, 13 अप्रैल 1919। प्रश्न 20,
सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? पहला, सिंधु लोग कपास का उत्पादन करने वाले पहले थे। बी, उन्होंने लकड़ी के बक्से में अनाज भंडारित किया। सी, सिंधु घाटी सभ्यता पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, गुजरात, राजस्थान और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों को कवर करती है। डी, सिंधु लोग कुत्तों, बिल्लियों और घोड़ों को बड़े पैमाने पर पालते थे। 20 का पहला सही है आपका ए, सिंधु लोग कपास का उत्पादन करने वाले पहले थे। प्रश्न 21 देखेंगे। यह है प्रश्न 21। कर्क रेखा 21 प्रश्न, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से गुजरती है? गुजरात, झारखंड, असम, मिजोरम। बताइए। 21 का आपका सी सही है। अब देखिए इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं, तो किससे किससे गुजरती है? गुजरात से गुजरती है, झारखंड से गुजरती है और मिजोरम से, असम से नहीं गुजरती। तो पहला, दूसरा और चौथा सही है, सी नंबर। प्रश्न 22, आइए प्रश्न 22 देखते हैं। वह कौन सा सर्वोच्च पर्वत शिखर है जो पूरी तरह से भारत में स्थित है? कंचनजंगा, नंदा देवी, केटू, कामेट। बताइए। 22 का आपका बी सही है, नंदा देवी पर्वत। 23, निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना से नहीं मिलती? केन, सोन, बेतवा, चंबल। 23 का आपका बी सही है, सोन। नेक्स्ट, नेक्स्ट 24 पश्चिमी विक्षोभ जिस कारण उत्तर पश्चिम भारत में बारिश करते हैं उसका उत्पत्ति स्थल है? काला सागर, कैप्सियम सागर, भूमध्य सागर, अरल सागर। बताइए। 24 का आपका सी सही है, भूमध्य सागर। 25 प्रश्न, पर्यावरण खेती इको फार्मिंग को यहाँ पे खाली स्थान नाम से भी जाना जाता है? शुष्क खेती, संविदा खेती, झूम खेती, जैविक खेती। 25 का आपका डी सही है, जैविक खेती। 26 प्रश्न नंबर 26, निम्न में से कौन सा स्थान स्टील निर्माण से संबंधित नहीं है? देखिए ये जरूर देखिएगा, नहीं तभी पता चलेगा। ए, जमशेदपुर झारखंड, बर्नपुर पश्चिम बंगाल, सी झरिया झारखंड, सी दुर्गापुर पश्चिम बंगाल। बताइए। 26 का आपका सी सही है, झरिया झारखंड। 26 का सी। आइए 27 देखते हैं। प्रश्न 27, भारतीय संविधान को माना गया है संघीय, एकात्मक, संसदीय रूप, विधान में संघीय और भावना में एकात्मक। 27 का आपका डी सही है, रूप, विधान में संघीय और भावना में एकात्मक। प्रश्न 28, निम्नलिखित में से कौन सी समिति ने मूल कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित करने का सुझाव दिया? मल्होत्रा समिति, नरसिम्हम समिति, राघवन समिति, स्वर्ण सिंह समिति। 28 का आपका डी सही है, स्वर्ण सिंह समिति। 29 प्रश्न 29 देखेंगे। आइए, भारतीय संविधान
के किस अनुच्छेद के तहत उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है? अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 63, अनुच्छेद 66, अनुच्छेद 74। 29 का सी सही है, 66, अनुच्छेद 66। 30 भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल में अधिकतम कितने मंत्री हो सकते हैं? लोकसभा की कुल संख्या का 15%, लोकसभा की कुल संख्या का 10%, लोकसभा की कुल संख्या का 5%, लोकसभा की कुल संख्या का 20%। बताइए। 30 का आपका ए सही है, लोकसभा की कुल संख्या का 15%। नेक्स्ट 31 देखेंगे। प्रश्न 31, ये रहा आपका प्रश्न 31। पंचायती राज व्यवस्था के तहत ग्राम सभा के, एक सेकेंड यहाँ कट रहा है, हाँ अब सही। 31 पंचायती राज व्यवस्था के तहत ग्राम सभा के सदस्य कौन हैं? गांव के सभी सदस्य, गांव के सभी सदस्य जिनकी आयु 16 वर्ष से अधिक है, पंचायत क्षेत्र में मतदाता के रूप में पंजीकृत सभी वयस्क सदस्य, डी पंचायत क्षेत्र की महिलाओं को छोड़कर गांव के सभी सदस्य। 31 का आपका सी सही है, पंचायत क्षेत्र में मतदान के रूप में पंजीकृत सभी वयस्क सदस्य। 32 प्रश्न 32 संविधान का 52वां संशोधन संबंधित है दल बदल से, आरक्षण से, निर्वाचन से, अल्पसंख्यकों के संरक्षण से। 32 का आपका ए सही है, दल बदल से। 33 प्रश्न 33 देखेंगे। प्रश्न 33 भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, योजना आयोग, वित्त मंत्रालय, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। 33 का आपका डी सही है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। 34 नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष हुई? 1970, 1975, 1977, 1918, हाँ 1982। यहाँ पे ऑप्शन है, अब बताइए। तो इसका ऑप्शन सही है डी 1982। 34 का आपका डी सही है। 35 जनगणना 2011 के अनुसार भारत तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला राज्य कौन सा है? भारत का जो राज्य है तीसरा, बताइए, आबादी की दृष्टि से सबसे बड़ा। ए महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार। बताइए। 35 का आपका डी सही है, बिहार। 36 प्रश्न 36 इकोनॉमिक सर्वे किसके द्वारा प्रकाशित होता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, योजना आयोग, वित्त मंत्रालय, राष्ट्रीय सांख्यिकी संस्थान। बताइए। 36 का आपका सी सही है, वित्त मंत्रालय। 36 का सी। 37 ग्रेट बैरियर रीफ एक है, इसकी ऑप्शन 37 के, अब देखिए 37 ग्रेट बैरियर रीफ एक डैश है, पर्वत श्रृंखला, प्रवाल रचना, मानव निर्मित दीवार, ज्वारी भित्ति। बताइए। 37 का बी सही है, प्रवाल रचना, यानी ये प्रवाल भित्ति से बना है। आइए 38 सर्वाधिक वार्षिक वर्षा कहाँ होती है? कैनेडियन शील्ड, अमेजिंग बेसिन, गंगा बेसिन, साइबेरियन मैदान। बताइए। 38 का आपका बी सही है, अमेजिंग बेसिन, अमेजन बेसिन में होती है। 39
भद्रा वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? केरल, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश। 39 का आपका सी सही है, कर्नाटक। 40 यानी 40, भारत देश का विश्व धरोहर स्थलों में संख्या के आधार पर कौन सा स्थान है? चौथा, सातवां, नौवां, दसवां। बताइए। 40 का आपका बी सही है, सातवां। 41, प्रश्न 41, समय की एसआई इकाई क्या है? घंटा, सेकंड, मिनट, मिली सेकंड। बताइए। 41 का बी सही है, सेकंड। प्रश्न 42, किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई होती है? इसके ऑप्शन आगे हैं। हाँ, पहला ऑप्शन है इसका व्यक्ति की ऊंचाई के बराबर, बी व्यक्ति की ऊंचाई की आधी, सी व्यक्ति की ऊंचाई का एक चौथाई, डी व्यक्ति की ऊंचाई की दुगनी। बताइए कौन सा सही है? ये लीजिए 42। तो 42 का आपका बी सही है, व्यक्ति की ऊंचाई की आधी। 43, न्यूट्रॉन, और ऊपर किए दे रहे हैं, थोड़ी दिखाई देगा, आप देखिए। न्यूट्रॉन की खोज किसने की? जे थॉमसन, चैडविक, रदरफोर्ड, मोसले। 43, 43 का बी सही है, चैडविक। 44 प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक आघातवर्धक होती है? ये लीजिए, बताइए। तांबा और एल्युमिनियम, लोहा और एल्युमिनियम, जस्ता और सीसा, सोना और चांदी। 44 का डी सही है, सोना और चांदी। प्रश्न 45, एंटोमोलॉजी का संबंध किससे है? वनस्पति, प्राणी, कीट, रसायन। एंटोमोलॉजी का संबंध किससे है? बताइए। 45 का सी सही है, कीट। 45 के बाद 46, विटामिन सी का रासायनिक नाम? एस्कॉर्बिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड, साइट्रिक एसिड, टार्टरिक एसिड। बताइए। 46 का आपका ए सही है, एस्कॉर्बिक एसिड। 47, वह विकल्प चुने जिसका तीसरे शब्द के साथ ठीक वैसा ही संबंध है जैसा दूसरे शब्द का पहले शब्द से के साथ है। बताइए। रसोई, प्रशीतक, स्नानघर, क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे बताना है आपको। ए टेलीविजन, उष्ण जल स्रोत, माइक्रोवेव ओवन, सिलाई मशीन। बताइए। 47 का बी सही है, उष्ण जल स्रोत, गीजर जिसे कहते हैं। 48, ये रहा 48 प्रश्न, यदि एक कूट भाषा में मैंड को IMDN के रूप में लिखा जाता है तो गेम को उसी कूट भाषा में किस रूप में लिखा जाएगा? बताइए। पहला है GEMA, दूसरा है MEGA, तीसरा है AGEM, EGAM। बताइए कौन सही है? आपने देख लिया होगा कि पहले का दूसरा किया है और तीसरे को चौथा किया गया है। तो इसमें से पहले का दूसरा जी यानी दूसरे का पहला, तो सी सही है आपका। ठीक, 48 का सी। 49, प्रश्न 49, आइए प्रश्न 49 देखते हैं। अप्रैल महीने का पहला दिन बुधवार है, उसी वर्ष में मई माह की पहली तारीख को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? रविवार, शुक्रवार,
पहला शनिवार, दूसरा शुक्रवार, तीसरा रविवार और चौथा सोमवार। बताइए। तो आपने लगा लिया होगा। तो इसका जो उत्तर है 49 का वो है बी, शुक्रवार। आइए प्रश्न 50 देखते हैं। प्रश्न 50, पहले प्रश्न पढ़ ले रहे फिर कथन देखते हैं। 50 प्रश्न, दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यान से पढ़ें, यह मानते हुए कि कथनों में दी गई जानकारी सत्य है, भले ही यह समानतः ज्ञात तथ्यों से अलग ही क्यों ना हो। यह निर्णय लें कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन से निष्कर्ष तार्किक रूप से कथनों का अनुकरण करता है। आइए कथन। पहला कथन है कुछ सिंह बिल्लियां हैं। दूसरा कुछ बिल्ली बाघ हैं। तीसरा कोई भी बाघ हाथी नहीं है। चौथा सभी हाथी खरगोश हैं। आप इसका बेन आरेख है, इसको लगाइए और इसके ऑप्शन आपके आगे दिए गए हैं। ये रहे ऑप्शन। तो निष्कर्ष में दिया है इसका, कुछ बाघ सिंह हैं, कोई भी हाथी सिंह नहीं है, कुछ बिल्लियां हाथी हैं, कुछ बाघ बिल्लियां हैं। बताइए। आप इनको बेन आरेख से सेट करिएगा और ऑप्शन लगाइएगा। तो आपने सेट कर लिया होगा और सेट करने के बाद लगाइएगा, थोड़ी टाइम ले लीजिएगा। तो ये प्रश्न था 50। तो 50 का आपका कौन सही है? डी सही है। केवल निष्कर्ष 1 और 4 अनुकरण करते हैं। तो ये था जूनियर शिक्षक भर्ती का प्रैक्टिस सेट 2 जीएस का था। इसके बाद मैं प्रैक्टिस सेट लेकर के तीसरा आऊँगा। अगर आपको यह प्रैक्टिस सेट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और कमेंट में अपने उत्तर जरूर लिखिएगा कि मेरे कितने ऑप्शन सही हुए हैं, कितने नंबर आए हैं। अगर आपके 35 से 40 के बीच में नंबर आ रहे हैं तो तैयारी ठीक ठाक चल रही है और प्रयास करिए। अगर आपको इसमें कोई त्रुटियां समझ में आई हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मैं इसका तीसरा प्रैक्टिस सेट लेकर आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।